मैं आर.के. सिंह सुक्कू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। हम कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर काजल कभी दिया नहीं जा सकता, उसी तरह से नैनू रमैया रमि रहा, जब आँखों में ईश्वर का, उस परमात्मा का निवास होता है तो दूजा कहाँ समाए, उसमें दूसरा कोई नहीं रह सकता। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर किसी भी प्रकार की कालिख या काजल नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार से जब आँखों में परमात्मा का निवास हो जाता है तो उसमें दूसरा कोई नहीं समा सकता। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाय, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माए। कहा सायर नहीं, समुद्र भी नहीं, सीप बिन और स्वाति बूद भी नाय, और स्वाति नक्षत्र का बूंद भी नहीं है, कबीर मोती नीपजे। कहा कि कबीर दास जी कहते हैं मोती की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात बिना परमात्मा के आत्मा की कल्पना करना भी जो है वह बेकार होता है। शून्य शिखर गढ़, सुषुम्ना नाड़ी ऊपर से कहा ब्रह्म जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, और उसी तरह से कहा कि जिस प्रकार से समुद्र, सीप और स्वाति बूद से मोती की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से परमात्मा के द्वारा जो है आत्मा की उत्पत्ति होती है। पाणी हीते हिम भया, हिम वह गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पाणी हीते हिम भया, जिस इसका जो है दो अर्थ हैं। पहले है शाब्दिक अर्थ है, पानी से जो है हिम की उत्पत्ति होती है, और हिम माने बर्फ से भी जो है पुनः पानी के रूप में हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो पहली अवस्था थी, जैसे पानी से बर्फ होना और बर्फ से पानी होना, तो कहा कि जो कुछ था सोई भया, जो कुछ पहली अवस्था में था वह उसी अवस्था में हो गया, अब कुछ कहा न जाए, अब उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरा अर्थ है कि परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति होती है, और जब आत्मा जन्म है फिर उसके बाद वही आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। तो जो पहली अवस्था में थी वही फिर जो है पुनः हो गई। तो इसीलिए कहा जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था वही हो गया, अब उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पंख उड़ानी गगन को, और पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। आत्मा जब व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता, पंख उड़ानी गगन को, आकाश में पंख के बिना पंख के उड़ा हुआ, पेंड रहा परदेश, यह शरीर जो है क्या होता है, दूसरे देश में रहता है, पृथ्वी पर ही रह जाती है। और पानी बिया चंच बिन, और पानी जो है बिना चंच के, बिना चोंच के पिया, पुनः भूल गया यह देश, इस देश में पुनः आने में जो है वह भूल गया। और फिर से इसको देखिए, पंख उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया। का आत्मा जब शरीर से निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है
कि वह आत्मा बिना पंख के आकाश में उड़ जाता है और शरीर जो है दूसरे देश में रह जाता है, और उस परमात्मा की जल का जब उसने पान किया, भक्ति का जब पान किया, तो पुनः इस देश में आने में वह जो है इसको भूल गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाणी फूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया का इस शरीर को प्रेम से, ईश्वर रूपी प्रेम से प्रकाशित करने के लिए, इस शरीर को ईश्वर के प्रेम से प्रकाशित करने के लिए अंतर भया उजास, तब अंदर ही अंदर जो है प्रकाश हो जाता है। जैसे मुख कस्तूरी महमयी, कस्तूरी के रहने पर मुख से एक नई सुगंध आती है, उसी तरह से बाणी फूटी वास, बाणी भी जो भी हमें बोलना चाहिए उसमें सुगंध रहना चाहिए। नैना अंतर यावतु ज्यों नयन झपें, कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसे ही तुम मेरे आँखों के अंदर आओ, ज्यों नयन झपें, जब मैं अपने आँखों को बंद करूं उसी समय तुम मेरी आँखों में आ जाओ। नाहं देखूं और को, न तो मैं और किसी को देखूं और न तुझे ही देखने दूं। कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न थाक। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के रस का मैंने इस तरह से पान किया कि अब मेरे अंदर और भी कोई इच्छा नहीं रह गई। उसी तरह से पाका कलश कुम्हार का, जैसे पका हुआ कलश, कुम्हार का पका हुआ कलश फिर उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी तरह से जो ईश्वर की भक्ति कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसकी और कोई इच्छा नहीं रह सकती। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, हे संतों, ईश्वर को खोजते खोजते, उस परमात्मा को खोजते खोजते मैं जो है परमात्मा में ही जो है विलीन हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। कबीरदास जी कहते हैं उस परमात्मा को, उस ईश्वर को खोजते खोजते हे संतों, मैं भी ईश्वर में ही जो है विलीन हो गया। उसी तरह से जैसे बूंद समानी समद में, जैसे एक बूंद समुद्र में गिर जाता है और उसे खोजा नहीं जा सकता है, उसी तरह से हम भी जो है जब ईश्वर में विलीन हो गए तो ईश्वर से मुझे अलग नहीं किया जा सकता। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। कहाँ ईश्वर की भक्ति जो है वह बहुत ही कठिन है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति यह घर का, कि यह घर प्रेम का, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। यह ईश्वर की से प्रेम करने का जो ढंग है वह बहुत ही कठिन है। ये कोई मौसी का घर नहीं है, खाला का घर नाय। खाला माने मौसी, यह मौसी का घर नहीं है। यहाँ पर वही व्यक्ति सफल हो सकता है, उसी को आप परमात्मा का दर्शन हो सकता है। शीश उतारे हाथ करे, जो अपने सिर को अपने हाथ में रख ले, माने अपना सब कुछ त्याग दे, माया मोह के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले, सो बैठे घर माए। वह इस परमात्मा के घर में जो है बैठ सकता है या उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया, सब अधियारा मिट गया। जो मेरे अंदर जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर का दर्शन हो गया, तो मेरे अंदर जो अज्ञान का अंधकार था वह मिट गया।
जब दीपक देखा मैं, जब मैंने उस परमात्मा रूपी दीपक के जो है दर्शन किए हैं।